उनका ममता बनर्जी को जो गुस्सा आया तो उनका पुलिस मेरा खिलाफ ही तो काम करेगी। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। আমি একা লড়ে যাচ্ছি মানুষকে নিয়ে, কারণ আমি মনে করি আমি একা নই, মানুষ 100, আমি 101। बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य। बात बंगाल के धर्म युद्ध की, जिसमें बात बाबरी के जन्म की और राजनीतिक संबंध की। हिंदुस्तान के इतिहास में 6 दिसंबर की तारीख विध्वंस और निर्माण की तारीख के तौर पर लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी। 6 दिसंबर 1992, जब अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ ने बाबर के प्रतीक के तौर पर मौजूद बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया। वहीं ठीक 33 साल बाद, यानी साल 2025, 6 दिसंबर, जब यहां पर नई बाबरी का नींव रखा गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां 33 साल बाद नई बाबरी निर्माण की नींव रखी गई। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, यहाँ किसी के भी धर्म के धर्मस्थल को बनाने में किसी तरह की किसी को भी कोई परेशानी नहीं। अपनी धर्म की रक्षा और सुरक्षा यहाँ न सिर्फ हमारी आजादी है, बल्कि हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जब नई बाबरी की नींव रखी गई तो कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या वाकई इस देश में नई बाबरी मस्जिद की जरूरत थी? एक मस्जिद की जरूरत हो सकती थी, लेकिन बाबर के नाम पर नई बाबरी मस्जिद की जरूरत शायद नहीं। बाबर, जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, मंदिरों को तोड़ा, इस देश की संपत्ति को लूटा, बाबर जिसे हिंदुस्तान अपने जहन से भुला देना चाहता है, और उसी बाबर को फिर मस्जिद के नाम के साथ जिंदा करने की जरूरत क्या थी? मस्जिद का विरोध नहीं था, विरोध था बाबर के नाम का। इतिहास हो चुकी अयोध्या की बाबर द्वारा मंदिर तोड़कर बनाई बाबरी मस्जिद को जहन में हमेशा जिंदा रखने के इस प्रयास का विरोध था। किसने क्या कहा, उस पर भी आएंगे। इस नई बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे देश के मुसलमानों में कितना उत्साह था, वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, यही बाबरी निर्माण होगा, और ठीक आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि नई बाबरी मस्जिद का गेट बनकर तैयार होगी। ये बाबरी मस्जिद कह रहे हैं हुमायूं कबीर यहाँ बनवा रहे हैं। घूमने अभी से लोग आ रहे हैं, अभी तो कुछ बना भी नहीं है। क्या देख के चल रहे हैं? अच्छा डिसीजन है, बनना चाहिए, और इससे उनको चुनाव में फायदा होगा? हाँ, बनना चाहिए। अभी तो कुछ बना नहीं, तब भी घूमने आ गए। आ गया, बहुत आदमी किधर से आता है, मस्जिद बनाएगा, इसलिए देखने आया कैसा है, कैसा बनाया, अच्छा, क्या बन हाँ, ओके, देखने आए हैं। हुमायूं कबीर आएंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो ये पहला बार है, तो आएगा, टाइम लगेगा ना, इतना जल्दी आएगा क्या? ये बात सच है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा संवेदनशील राजनीतिक और सांप्रदायिक टकराव की वजह बन चुकी ये नई बाबरी मस्जिद, एक तरह से इसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़े एजेंडे के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो इस बार राजनीतिक ध्रुवीकरण का हथियार बन गया है। और इसके पीछे जो पॉलिटिकल मास्टर है, जिसने इस नई बाबरी का कॉन्सेप्ट बंगाल में लाया, वो है
हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने कहा था कि ममता बनर्जी मुसलमानों के वोट लेकर 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने मंदिर बनवाया, जगन्नाथ धाम बनवाया और राजरहाट में मुसलमानों की जमीन पर दुर्गा मंदिर बनवा रही हैं। जब वो हिंदुओं के लिए काम करती हैं, तो क्या हुमायूं कबीर मुसलमानों के लिए काम नहीं करेगा? वैसे तो हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद को धार्मिक मुद्दा बताते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और है। उनकी सोच में इस देश का मुसलमान कम, वोट बैंक ज्यादा है। इसलिए इस बार हुमायूं कबीर अपनी नई आम जनता यूनियन पार्टी के साथ चुनावी मैदान में हैं। हुमायूं कबीर घाट घाट का पानी पी चुके हैं। हुमायूं कबीर इस बार चुनावी मैदान में क्या कमाल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। साल 2011 में कांग्रेस के टिकट पर रेजी नगर से वो विधायक बने। 2012 में कांग्रेस से मतभेद हुए तो पार्टी छोड़ दी। 2013 में टीएमसी ज्वाइन कर लिया और कैबिनेट मंत्री का पद हथिया लिया, लेकिन 2015 में पार्टी से निकाल दिए गए। 2016 में रेजी नगर से हुमायूं कबीर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर 2018 में बीजेपी का दामन थाम लिया। 2021 में जैसे ही टीएमसी का निष्कासन खत्म हुआ तो भरतपुर से टिकट ले लिया और विधायक बन गए। फिर आया 2025, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़ गए, तो फिर टीएमसी से मतभेद हुआ और पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया। हुमायूं कबीर पिछले साल टीएमसी से निष्कासित किए गए और 6 दिसंबर को उन्होंने इस नई बाबरी की नींव रखी। तब सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में भूचाल आ गया। अव्वल तो ममता ही हिल गई। टीएमसी को मुर्शिदाबाद की नई बाबरी ने ऐसा डराया कि 6 दिसंबर को सहाती दिवस के तौर पर मनाने के लिए ममता को मजबूर होना पड़ा। फिरहाद हकीम जैसे नेताओं को साथ लेकर ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि बंगाल एकता की धरती है और धार्मिक विभाजन की राजनीति या सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश करने वाले गद्दारों के आगे नहीं झुकेगा। ममता के लिए हुमायूं गद्दार भी हुए और विश्वासघाती भी हुए। ममता ही नहीं, तमाम हिंदू संगठनों ने बाबरी मस्जिद के निर्माण का विरोध किया। 5 मई को भाजपा सरकार आएगी, किसी भी हालत में बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। क्या सच में पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का इफेक्ट मुसलमानों के वोट बैंक पर पड़ेगा? इसे जानने से पहले जरा ये समझिए। टीएमसी को बंगाल में मुस्लिम आबादी का मजबूत समर्थन है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2021 में राज्य की 85% मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से टीएमसी ने 75 पर जीत हासिल की। अब आइए मुर्शिदाबाद पर। मुर्शिदाबाद में 70% आबादी मुस्लिम है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सियासी तासीर को समझे तो इस जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, रेजी नगर, भरतपुर और बेलडांगा। আপনি এগো কথা বলুন। দিদি ঠিক আছে কিনা? দিদি দিদি ঠিক, दीदी ठीक। দিদিকে তো ভোট আমরা সারা জীবন দিয়েছি। सारा जीवन टीएमसी, सारा जीवन दीदी को दिया है। अब आप सोचिए कि कितनी मुश्किल होगी। মসজিদ করছি একাই দেবো, এখন দিদিকে দেবো না। सारा जीवन दीदी को वोट किया, एबर दफा मस्जिद बन रहा है तो एबर दफा उसके साथ, हाँ जो मस्जिद कर रहा है उसके साथ चले जाए। लागचे एबर दफा हुमायूं कबीर काम तो अच्छा कर रहे हैं ना। हाँ, तो एबर दफा दीदी का वोट बैंक इधर आ जाएगा, हुमायूं कबीर तो आ जाएगा। बहुत जगह का लोग आ रहा है यहाँ पर, मगर यहाँ सबके लिए जन्नत का दरवाजा खुल गया है।
यहाँ बहुत देर दराज कर लोग आ रहे हैं, सब बाहर ये सब ईट वगैरह सब वही लोग लेके सब पब्लिक ला कर दिया है। जैसे वो लोग के लिए घूमना फिरना का भी हो रहा है और वो जो मस्जिद हो रहा है वो भी देख रहा है कहाँ से कहाँ तक काम शुरू हुआ है। ये तो दीदी ऐसे तो बहुत सौभाग्य की बात का शुक्र है जो मस्जिद बन रहा है सबके लिए, और बाहर बाहर से भी सब आ रहा है, बहुत बाहर से आ रहा है, आसाम से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, तो कभी बम्बई से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है। लोग आते रहे, आप लोगों का व्यापार हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहिए हुमायूं कबीर भाई का, जो सबके लिए भला कर रहा है, खुद के लिए भी अच्छा हो रहा है। उस रेजी नगर विधानसभा सीट पर 65% मुस्लिम वोटर्स हैं और इसलिए इस बार आम जनता यूनियन पार्टी से खुद हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में हैं। एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था जिसके बाद AIMIM ने गठबंधन जो है हुमायूं कबीर के साथ तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद मुर्शिदाबाद में खासकर रेजी नगर की बात करें तो यहाँ समीकरण क्या बनने वाले हैं जरा वो समझिए। दादा यदि कैसो दुकान आपकी? आपका दुकान है में? मेरी दुकान है। मेरा दुकान में। हाँ। मेरा दुकान में। आपकी दुकान में मैं। हाँ, दादा की दुकान में मैं। दादा ये इधर कितना बिक जाता माल? माल ज्यादा बिक जाता, लोग आते खूब? लोग आता। हाँ, तो एबर दफा की लागছে हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर जिंदाबाद। अरे वाह, इस बार कितना सीट निकाल पाएंगे? इसमें कम से कम 10-11 सीट उसको मिल जाएगा। 10-11 मुर्शिदाबाद से मिल जाएगा। 22 में 10-11 10-11 मिल जाएगा। आप फैन है क्या हुमायूं कबीर के? ना, फैन नहीं है, हम खुद जब 12 साल का लड़का था तब से हम कांग्रेस करते थे, अभी तक कांग्रेस के वोट देता है हम, मगर अभी ऐसा माल है वो हुमायूं कबीर का अच्छा है। दूसरी है भरतपुर विधानसभा। इसके बारे में कहा जाता है कि हुमायूं कबीर का इस विधानसभा क्षेत्र में पुराना नाता है, यहाँ से वो एक बार चुनाव भी जीत चुके हैं, लिहाजा वो TMC की राह में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तीसरी है बेलडांगा विधानसभा। सांप्रदायिक तनाव के इतिहास वाली सीट पर ध्रुवीकरण की सबसे ज्यादा संभावना है, यानी कुल मिलाकर ये तीनों सीट सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा की प्रयोगशाला बनती नजर आ रही है। हुमायूं कबीर मुस्लिम पहचान को सियासी पूंजी में बदलने की कोशिश में है, तो भाजपा इस इलाके में हिंदुओं की एकजुटता में अपनी ताकत खोज रही है। ममता बनर्जी की TMC दोनों के बीच फंसी हुई है। ममता के लिए इस बार का चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। एक तरफ बीजेपी है जो हिंदुओं को एकजुट कर अपने वोट बैंक में बदलना चाह रही है, दूसरी तरफ ममता का मुस्लिम वोट बैंक है जिसमें हुमायूं कबीर, ओवैसी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां सेंधमारी कर रही हैं। पिछले दिनों TMC ने एक वीडियो के जरिए हुमायूं कबीर की हवा टाइट कर दी है। पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद AIMIM के साथ हुमायूं कबीर का गठबंधन टूट गया है और अब मुर्शिदाबाद का ये मस्जिद प्लान फ्लॉप नजर आ रहा है। 19 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ममता के खिलाफ मुसलमान वोटर्स को 1000 करोड़ में खरीदने वाला ये वीडियो मुर्शिदाबाद के मस्जिद प्लान पर पानी भी फेर सकता है। फौरी असर तो ये हुआ कि हुमायूं कबीर के साथ आए हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राह अलग कर ली, लेकिन बीजेपी इस खेल में विन विन सिचुएशन में नजर आ रही है। इस वीडियो का असर बीजेपी की सियासी सेहत पर शायद ही असर डाले। बीजेपी ने हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए इस बार पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी ने अपनी इस रणनीति से ममता बनर्जी को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटा दिया है, जिसका फायदा हो भी सकता है और नहीं भी। चूंकि ममता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती है, इसलिए हिंदू वोटर पूरे दिल से ममता के साथ आने में 2 बार सोचेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीट जीतकर ये साबित कर दिया कि हिंदू वोटर्स बीजेपी के साथ जा रहा है और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। मुर्शिदाबाद में बाबरी इफेक्ट बीजेपी के लिए तो बल्ले बल्ले साबित होगा, लेकिन ममता के लिए ये खेल बिगाड़ सकता है।
बंगाल के धर्म युद्ध में कौन बाजी मार ले जाएगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, जिसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल बंगाल के धर्म युद्ध में आज मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए शाम 5:45 पर बंगाल का धर्म युद्ध।